तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हम पढ़ेंगे अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बस पढ़ेंगे नहीं, उसको पूरा का पूरा हम करेंगे फील। ठीक है, फील कैसे करेंगे वो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। मैं बताता हूँ आपको कैसे फील करेंगे। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बेंडिंग होती क्यों है, रीजन क्या है उसका, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पर खोलेंगे ही, कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, मतलब पढ़ लिया है, बस उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमें आज सॉल्व करने। आज की क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे, बट उसको सॉल्व करने से पहले एग्जांपल्स को हम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस बाद में सॉल्व होंगे, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। क्वेश्चंस तो सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ओपेक फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट का बेंडिंग होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से। इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब चीजें देख लेते हैं। चलो अब देखो क्या होता है बच्चों। देखो दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है रेयरर। अब कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है, वो क्या डिपेंड करता है कि किसके कंपैरिजन में बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि आप बहुत वीक हो, तो आप वीक क्या हो, मतलब किसी एक के कंपैरिजन में वीक होगे ना। जैसे मैं बोलूँ मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं गरीब हूँ मतलब किसी कोई मुझसे अमीर होगा जिससे मैं अपने आप को कंपेयर करके बोल रहा हूँ मैं गरीब हूँ। ठीक है, तो मतलब ये जो रेयर और डेंसर होता है, रेयर और डेंसर, ये कंपैरिजन में होता है। ठीक है, किसी से हम कंपेयर करके बोलते हैं कि ये मीडियम इसके कंपैरिजन में रेयरर है, इसके कंपैरिजन में डेंसर है। तो सबसे जो रेयरेस्ट मीडियम है, सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम है वो कौन सा, एयर है या फिर वैक्यूम है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रेयर मीडियम है वो क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। वैक्यूम और एयर में लगभग एयर की जो स्पीड होती है, वो लाइट की जो स्पीड होती है वो लगभग सेम होती है। और क्या है, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है स्पीड, किसमें, रेयरर मीडियम्स में। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ, रेयरर मीडियम्स में नहीं, सॉरी, एयर या फिर वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, 3 × 10⁸। इसी को हम सी से भी डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है बच्चों किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, अब एयर क्या है, सबसे ज्यादा रेयर है। एयर के सामने सारे के सारे मीडियम क्या है, डेंसर है। अब रेयर और डेंसर आप समझ सकते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है। बाकी आप अपने अगर मन में फील करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो जितना गाढ़ा होगा। ये शहद और पानी, पानी आपका क्या है, थोड़ा सा थिन है, और शहद क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो जितना ज़्यादा जो गाढ़ा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा डेंसर होगा। ये चीज़ मतलब आपको फील करने के लिए। बाकी ये जो डेंसिटी की बात हो रही है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे। बाकी अभी समझो रेयरर और डेंसर को फील करना सीख लो। जैसे ग्लास और एयर है, तो ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई होंगी ये चीज़ें, आपको थोड़ा फील करने की कोशिश करना। अब देखो होता क्यों, बेंडिंग लाइट की बेंडिंग क्यों होती है जब रेयर से डेंसर में जा रहा है, स्पीड चेंज होती है सर, ठीक है, लेकिन बेंडिंग क्यों होती है, लाइट बेंड क्यों हो जाती है, ये समझने के लिए हम आपको बनाते हैं कुछ फिगर, में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, यहाँ पर है एयर। ठीक है, ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं था, तो शायद आपको आसपास की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, ये क्या है, एयर है, और ये क्या है, वाटर है। अच्छा, अब रेयर कौन सा है, रेयर कौन सा और डेंसर कौन सा है, ये आप बता सकते हो क्या? ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। ठीक है बच्चों, एयर के सामने क्या है, वाटर, डेंसर ही है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल। अब जब क्या होगा, लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी, एयर से आई। अब लाइट क्या होती है बच्चों, एकदम पंचुअल होती है। पंचुअल मतलब इसको इस टाइम पे पहुंचना है, जैसे कि 8 बजे इसको यहाँ नीचे पहुंचना है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 बजे पहुंचना है तो 8 ही बजे पहुंचेगी, 8:01 पे नहीं पहुंचेगी, और ना ही 7:49 पे पहुंचेगी। पहले लाइट नहीं पहुंच सकती, लाइट क्या पहुंचेगी, एज इट इज टाइम पे, जो उसने एस्टिमेट किया यहाँ पर पहुंचने का, उसी टाइम पे पहुंचेगी, ना उससे पहले ना उससे बाद में। तो क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। पहले मैं थीम सेलेक्ट कर लूँ, वरना बार बार थीम चेंज हो जाती है। आप लोगों का एग्जाम्पल लिया जाए, या फिर हम चिंटू का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा चिंटू, ठीक है, ये चिंटू है, चिंटू चिंटू। अब चिंटू के स्कूल में एक खड़ूस टीचर है, एक खड़ूस टीचर है,
हमेशा गुस्से में रहते हैं, गुस्से वाला चेहरा बन ही नहीं रहा है। ये ऐसे एक टीचर है। अब इन्होंने चिंटू से क्या बोला कि तुम स्कूल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आओगे, 8 AM पे आपका स्कूल है तो आपको 8 AM पे ही आना है। अगर आप 8 से पहले दिखे, 7:49 पे भी दिखे तो भी आप पिटोगे, और अगर 8:01 पे आए तो भी आप पिटोगे। ना पहले आ सकते हो ना बाद में आ सकते हो। ये चिंटू के टीचर ने बोला, ना तुम पहले आ सकते हो ना तुम बाद में आ सकते हो। तो अब चिंटू पड़ गया धर्म संकट में। उसने कहा कि ठीक है, मैं एज इट इज 8 बजे स्कूल में पहुंच जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, स्कूल ऐसे, ये है स्कूल। अब यहाँ देखो, चिंटू का पहले दिन जब वो आया तो देखा यहाँ पर एकदम ट्रैफिक नहीं है, एकदम खाली रास्ता है, तो आराम से वो तेज स्पीड में आ रहा था। अब उसने एक अपनी स्पीड मेजर की कि चलो मैं अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चलूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ स्कूल पे टाइम से 8 बजे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या हुआ, ये इसकी गाड़ी ऐसी है कि एक बार जब स्पीड सेट कर लो उसके बाद स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। तो उसने क्या किया, मतलब चेंज हो सकती है, छोड़ो वो जो बात अभी जस्ट मैंने बोली उसको भूल जाओ। 10 किलोमीटर पर आवर से यहाँ चलना शुरू किया उसने। अब यहाँ आके देखा कि बहुत सारा ट्रैफिक है रास्ते में। क्या है बच्चों, बहुत सारा ट्रैफिक है। तो अब ट्रैफिक की वजह से इसकी जो स्पीड हुई वो क्या हो गई, साइकिल की जो साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था उसको क्या करना पड़ा, अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। अब जब उसकी स्पीड कम करनी पड़ी तो देखा, अगर मैंने तो मान के चला था कि 10 किलोमीटर पर आवर से पूरा रास्ता जाऊंगा तो मैं टाइम से स्कूल वाले सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट मारना पड़ेगा। अगर वो जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे जाता, ये ऐसे पहुंचता, तो क्या लगता है यहाँ पे स्लो स्लो चलता, यहाँ स्लो स्लो चलता तो उसको लेट हो जाता, 8 बजे के बाद पहुंचता। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कि चलो एक शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारना मतलब यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। अब देखो, ये वाला रास्ता ज्यादा कवर करना पड़ता है, इस बार रास्ता वो कम कवर कर रहा है। स्पीड कम हुई तो उसने क्या किया, रास्ते को भी कम कवर किया ताकि वो 8 AM तक यहाँ पर पहुंच जाए। क्या बच्चों ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो क्या हुआ, मार खाने से बच गया, 8 AM पे पहुंच गया। अब देखो अगला अगला केस, ये हो गया केस 1। केस 1 हो गई, ये नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से स्पीड तेज आ रही थी, स्पीड यहाँ पर आके स्लो हो गई, तो क्या करना पड़ा, इसको थोड़ा सा बेंड होकर के रास्ते को छोटा करना पड़ा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। अब कल अगले दिन वो आया, उसने कहा कि अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, अब मैं क्या करूंगा। अब देखो उसने क्या किया, उसको तो रास्ता पता चल चुका था, रास्ता पता चल गया था। अब इसको मिटा देता हूँ, चिंटू को और मास्टर जी को थोड़ी देर हटा देते हैं। अब क्या हुआ चिंटू के साथ, अब वो वापस से चलना शुरू किया। अब अगले दिन स्कूल के लिए निकला। अब अगले दिन स्कूल के लिए निकला तो क्या देखता है, जिस तरफ इस तरफ इस बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसने क्या किया कि अब वो स्पीड से आ रहा है थोड़ा तेज। अब वो तेज स्पीड से यहीं से निकलना शुरू किया और वो 12 किलोमीटर पर आवर से निकलना शुरू किया। उसने सोचा यहाँ ट्रैफिक है, अगर 12 किलोमीटर पर आवर से मैं चलूंगा तो क्या होगा, स्कूल पहुंच जाऊंगा टाइम से। यहाँ से लास्ट तक पूरा ट्रैफिक होगा तो ट्रैफिक में भी अगर स्पीड थोड़ी बढ़ा लूंगा तो पहुंच जाऊंगा। मान लो यही स्पीड थी उसकी यहाँ पर। अब यहाँ देखा कि पूरा खाली, एकदम मैदान साफ है। अगर वो इसी स्पीड से आता तो क्या स्कूल जल्दी पहुंच जाता, 8 बजे से पहले पहुंच जाता। यहाँ जो तेज स्पीड से वो चल रहा था, अगर यहाँ पर भी तेज स्पीड से चलता तो क्या होता, स्कूल जल्दी पहुंच जाता। तो उसने क्या किया कि हाँ, यहाँ पे जब ट्रैफिक एकदम शांत हो गया, यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर से मान लो या 12 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था। अब यहाँ देखा एकदम ट्रैफिक शांत है तो यहाँ तो उसकी साइकिल तेज चलने लगेगी, और जब साइकिल तेज चलेगी तो स्कूल पहले पहुंच जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, तब भी मारेंगे अगर मैं जल्दी स्कूल पहुंचा। तो उसने क्या किया, और ज्यादा रास्ते को लंबा बना दिया, इधर से घुमा, इधर रास्ता और ज्यादा लंबा बना दिया ताकि वो टाइम पे पहुंचे। जब स्पीड स्लो हुई तो क्या हुआ, रास्ते को छोटा बनाया, रास्ते को छोटा बनाया मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। और जब लाइट वो स्पीड तेज हो गई तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन में। एक बार रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो एयर से जब वाटर में जा रही है, एयर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है। अब जब वो वाटर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, स्लो हो जाएगी। जब स्लो होगी तो क्या होगा, टूवर्ड नॉर्मल मुड़ जाएगा। जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। और बाकी अब इसी का उल्टा केस देख लेते हैं। इसी का उल्टा केस देख लेते हैं। यहाँ है वाटर, वाटर और यहाँ है एयर। यहाँ क्या थी बच्चों, ऑलरेडी स्पीड स्लो थी, तो स्पीड स्लो थी तो ऐसे चल रहा था। अब यहाँ आते स्पीड फास्ट हुई तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो क्या होता, टाइम से पहले पहुंच जाता तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगा और इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो यही हमारी रिफ्लेक्शन की कहानी। अब रिफ्लेक्शन की कहानी में देखो आगे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है। यहाँ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपने बचपन से ही देख रखे हैं, जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है, ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपेयर डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेरेंस। जहाँ पे जैसे बोतल में पेंसिल रखी हुई है, पार्शियली डूबी हुई है पेंसिल, तो आपने देखा होगा बचपन में
कि पेंसिल क्या दिखती है, टेढ़ी मुड़ी हुई दिखती है यहाँ से कहीं, जहाँ पे इंटरफेरेंस, जहाँ से पानी खत्म हो रहा है वहाँ पे पेंसिल क्या दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बॉटम ऑफ पॉन्ड ऑफ और टैंक अपीयर राइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबव। अब जब पानी है किसी बर्तन में तो क्या दिखता है, वो जो नीचे वाला बॉटम है उसका वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखता है, लगता है कि कम गहरा होगा लेकिन रियल में और ज्यादा गहरा होता है। ठीक है। लेटर अंडर ग्लास स्लैब अपीयर्स रेज व्हेन यू सी थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के नीचे कोई लेटर रखा हुआ है तो वो लगता है क्या कि और ऊपर की तरफ रखा हुआ होगा। ये भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ए लेमन इन वाटर अपीयर्स बिगर देन एक्चुअल साइज। अब जो लेमन, अगर पानी के अंदर आप नींबू डालोगे और पानी डाल दो ग्लास के अंदर तो आपको नींबू क्या दिखेगा, और बड़ा दिखेगा साइज में। ये सब किसकी वजह से होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। पहली एक्टिविटी देखो, देखो अगर ग्लास के अंदर किसी भी पानी के बीकर के अंदर एक सिक्का है तो वो सिक्का आपको थोड़ा ऊपर दिखता है, क्यों दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और मैं दिखा भी देता हूँ कैसे होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ फिगर की हेल्प से। पहले एक ग्लास बना लेते हैं, प्यारा सा, प्यारा सा एक ग्लास बनाते हैं। कहाँ है, अरे ग्लास का ऑप्शन नहीं है क्या, 3D 3D 3D, हाँ ये मैंने बना लिया ग्लास, प्यारा सा ग्लास। पहले इसको थोड़ा सा और मोटा करते हैं, मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी थी। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है मेरा ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है। अब कॉइन से क्या हुआ बच्चों, यहाँ ये है वाटर, पूरा वाटर नीले कलर का होता है सर। चलो आप लोगों के लिए वाटर भी बनाते हैं, वाटर को पेंट कर देते हैं। ये है वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरा वाटर है। ये पूरा पानी से भरा हुआ बीकर है। ठीक है, अभी पानी भरा हुआ है। अब सिक्के से जो भी लाइट आएगी, लाइट की रेस, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये पानी और इसके बीच में एक वो बना लेते हैं सरफेस, जहाँ से सरफेस खत्म हो रही है। अब पानी में से जो सिक्के पे के पास से रेज आएंगी, सिक्के को थोड़ा सा दूर बनाएंगे, थोड़ा सा इधर बना देते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो कॉइन से कुछ रेज आ रही है लाइट की। अब ये डेंसर मीडियम में, पानी क्या है, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर से जब रेयरर में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए था रियल में रे को, लेकिन रे क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी रे, थोड़ा सा जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और हमारी आंखें इतनी बेवकूफ़ है कि उनको जहाँ से रेज आ रही होती है उनको लगता है ऑब्जेक्ट वहीं पे है, तो रेज यहाँ से आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। कॉइन नीचे है लेकिन कॉइन कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। क्लियर है बच्चों, कॉइन को पीला बना दिया जाए, ये लो ये लो ये लो। पीला कॉइन क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। यहाँ देखो इमेजिनरी, अगर मैं नॉर्मल बना के देखूँ, ये जा रही है रेज ऑफ लाइट, थोड़ा बेंड होकर आँख में गई और आँख पे से जहाँ से लाइट आती है वहीं पे समझता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। और अगली एक्टिविटी क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, एक बाउल ले लो, एक कटोरा, कटोरे में सिक्के को डाल दो और कटोरे को थोड़ा थोड़ा दूर ले जा करके रख दो। ठीक है, जब आपको सिक्का डिसअपियर हो जाए, सिक्का दिखना बंद हो जाए उस बाउल के अंदर, थोड़ी थोड़ी दूर पे ले जाओ खिसका करके बाउल को, तो कुछ देर बाद ऐसा क्या होगा, सिक्का दिखना बंद हो जाएगा, बाउल आपको दिखेगा, पानी दिखेगा, सिक्का दिखना बंद हो जाएगा। और फिर अपने फ्रेंड से बोलो कि धीरे धीरे पानी को खाली करे, बाउल को जिस जगह पे रखा है वहीं रहने दे, लेकिन उसमें से पानी को निकाल दे, तो सिक्का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइट, जब लाइट बेंड हो रही है, जैसे एक कटोरा है, कटोरे में सिक्का रखा हुआ है, अब जब ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल बना देते हैं, यहाँ नॉर्मल बना देते हैं। अब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड मतलब नॉर्मल से दूर हट जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कुछ लाइट क्या है आपकी आंख तक पहुंच नहीं पा रही, यहीं तक पहुंच करके ये पार्ट इसका क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट होने से आपकी आंखों तक पहुंचने से रोक ले रहा है, तो इसलिए आपको सिक्का नहीं दिख रहा है। और जब आप इसमें से पानी निकाल दोगे तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना खत्म हो जाएगा, तो आपको सिक्का दिखना शुरू हो जाएगा। यही क्या है, कॉइन एंड वाटर एक्सपेरिमेंट। आप लोग इस एक्टिविटी को पढ़ भी सकते हो। और एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा और एनसीईआरटी में से जरूर पढ़ लीजिएगा इस एक्टिविटी को। बाकी और देखते हैं आगे, यहाँ देखो रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो ये तो पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी किताब में। बाकी अभी हम क्या करेंगे, बस खाली इसको वो कर लेंगे, हाँ ये बस खाली एक्टिविटी पढ़ लेंगे और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बच्चों, एक्टिविटी में ये बोल रहा है, इसको मिटाओ मिटाओ भाई। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आपको ये चीज़ दिख रही है, क्लियर क्लियर अपेयर हो रही है कि नहीं, एक बार में देख लो कैमरे में। एक्टिविटी हाँ पढ़ने में आ रही है, क्लियर,
ठीक है, अब क्या है, ड्रॉ अ स्ट्रेट थिक लाइन। ठीक है, एक लाइन बनानी है ओवर द शीट ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दो। आप क्या करो बच्चे, ग्लास स्लैब रख दो, ग्लास स्लैब रख दो। ठीक है, प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन एंड सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक एन एंगल विथ, अच्छा ये कुछ एक एंगल बनाए, उसकी एक एज क्या करे, कुछ एंगल बनाए लाइन के साथ। ठीक है, लुक एट द, ये मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे कैमरे के अंदर आके पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा जूम हो गया है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। लुक एट द पोजीशन ऑफ द अंडर द लाइन ऑन द स्लैब फ्रॉम द साइड, साइड से देखो पोजीशन एंड यू ऑब्जर्व। अच्छा यहाँ साइड से नीचे से देखो पोजीशन, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, लाइन बनाई है, स्लैब रख दिया और साइड से पोजीशन देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, ये लाइन सीधी नहीं दिखेगी, थोड़ी बेंड हुई दिखेगी, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता है बेंड होती हुई दिखेगी। ठीक है, अब यही काम करो, क्या करो इसको, अब ये लाइन को एकदम सीधी कर दो और परपेंडिकुलर बना दो। क्या करो, ये जो ग्लास स्लैब है और ये जो लाइन है उसको ऐसे परपेंडिकुलर बना दो। अब अगर आप साइड से देखोगे तो ये बेंड होती हुई लाइन नहीं दिखेगी। अब बेंड होती हुई क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ नॉर्मल है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ देखो साइड से आप देख रहे हो, यहीं से देख रहे हो, यहीं पे लाइन भी है, तो यहाँ पे ही नॉर्मल है और नॉर्मल के ऊपर ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए आपको लाइन बेंड होती हुई नहीं दिखेगी। अभी जब आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लोगे तो इस एक्टिविटी को मैं एक बार और लेके आपके सामने आऊंगा, और जब एक बार और लेके आऊंगा तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर को मैं इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं सही है। तो बाकी लेक्चर जो भी है, जो आगे की चीज़ें हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की स्लाइड भी इतनी ही थी, 21 स्लाइड, और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, और आगे के लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।